हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूम कैप। मैं हूं आपकी मैथ्स ओलंपियाड ट्रेनर जुहा खानम और मैं गाइड करूंगी कि कैसे आपको अपने ओलंपियाड्स एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। राइट मैं अगर अपनी बात करूं तो आई एम अ सर्टिफाइड एसओएफ ट्रेनर एज वेल एज आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन माय टीचिंग करियर। राइट सो दिस वाज ऑल अबाउट मी। अब बात करते हैं आपकी। आज हम पढ़ने वाले हैं, कोई लेसन नहीं पढ़ेंगे हम, ना ही कोई लेसन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रिक, ऐसी ट्रिक जो आपके लिए ना, अगर आप आज सीख लो तो आपके एंटायर लाइफ आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। देखो क्या है ना कि हम जो कंपटीशन के एग्जाम्स देते हैं, लाइक अभी आप ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो जो ओलंपियाड्स के एग्जामिनेशन होते हैं दीज आर नॉट योर रेगुलर क्लास एग्जामिनेशन, है ना। इसके क्वेश्चंस भी अगर आपने अटेम्प्ट किया है कभी तो आपने देखा होगा कि हमारे ऐसे रेगुलर एग्जामिनेशन वाले पेपर नहीं होते। सो यहाँ पे सिंस पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए, कैसे भी सॉल्व किया हो डजेंट मैटर। सो अगर आप ट्रिक्स सीख लोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और ट्रिक से आपका सोल्यूशन का जो टाइमिंग होती है ना वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए आपके क्वेश्चंस आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स यूज करिए, ऐसी ट्रिक्स लर्न कर लीजिए जो आपकी एंटायर, जब भी आप मैथ सॉल्व करो तो आपके लिए मैथ्स की जो कैलकुलेशन है उसको इजी बना सके, है ना। तो ऐसे ही आज एक टॉपिक लेके मैं आई हूं जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिक्स टू लर्न टेबल्स फ्रॉम 1 to 100। अब आप सोच रहे होगे 1 to 100, सो 1 to 100 तक टेबल कौन याद करता है? ऑब्वियसली कोई नहीं याद करता, मुझे भी नहीं याद है ना। तभी तो मुझे ट्रिक्स पता है, तो मैं वही ट्रिक जो मुझे पता है आपको सिखाऊंगी। अच्छे से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगी। ओके और ये सेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के नहीं है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्लास 3rd से लेकर 5th तक के सारे बच्चे इसे सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग व्हाट आई नो, व्हाट आई थिंक, कि मैं ये जानती हूँ कि आप अगर क्लास 3rd में हो ना तो आपको सारी 10 तक की टेबल, लाइक 2 से लेकर 10 तक की टेबल तो पक्का सारे बच्चों को आती होगी ना। और अगर अगर किसी को नहीं आती है तो इट्स माय रिक्वेस्ट, 2 से लेकर 10 तक के बच्चों टेबल्स याद ही कर लो, बिकॉज ये टेबल्स तो आपको याद होनी चाहिए और ये बहुत इजी होती है। आपको अभी तक तो आई एम प्रेटी श्योर कोई ऐसा नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपको कहीं पे आप भूल जाते हो 9 तक के टेबल में तो अपने 2 से 9 तक के टेबल को ना बहुत अच्छे से दिमाग में फीड रखो। ठीक है, ये ट्रिक तभी काम आएगी जब आपको 2 से 9 तक की टेबल्स याद होंगी। राइट अब 2 से 9 तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो याद कर सकते हो, उसके बाद की याद करने की जरूरत नहीं, उसके बाद की हम ट्रिक से ही याद करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं एक टेबल से, लाइक 16 की टेबल, है ना। 16 की टेबल हो सकता है किसी बच्चे को याद हो, बट हम क्या करेंगे, हम 16 की टेबल ट्रिक से याद करेंगे। अब ट्रिक क्या है? देखो 16 की टेबल याद करने की ट्रिक ये है कि इसको आप ना डिवाइड कर लो। डिवाइड कर लो मतलब इसके डिजिट्स को अलग अलग कर लो। ओके अब 16 में डिजिट्स अलग अलग करी तो क्या हो गया, एक हमें मिल गया 1 एंड दूसरा हमें मिल गया 6। ओके अब 1 की टेबल याद करनी होती है क्या? बिल्कुल याद नहीं करनी होती है। चलो 1 की टेबल होगी भी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई 1 की टेबल। राइट अब 6 की टेबल याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने बोला 2 से लेके 9 तक की टेबल्स याद कर लो, है ना, तभी आप ट्रिक लगा पाओगे। अब 1 की टेबल तो 1 2 3 4 5 ही होती है, 6 की टेबल क्या होती है, 6 की टेबल याद होनी चाहिए, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, राइट 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा 60। ओके अब हमने 1 की टेबल लिख ली, हमने 6 की टेबल लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इसी से बनाएंगे 16 की टेबल। अब बहुत ध्यान से समझना कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। राइट देखो आपको क्या करना है, यहां से 1 और यहां से इस टेबल का 6, इनको उठा के सिर्फ कंबाइन कर देना है। 16 1 जा 16, ये मिलेगी आपको 16 की टेबल। यहाँ जितने भी नंबर्स हम लिखेंगे ना वो 16 की ही टेबल होंगे। ठीक है अब जब डिजिट सिंगल सिंगल थी तो हमने तो 1 और 6 कंबाइन कर दिया, 16 बना दिया। बट हम देख रहे हैं कि सेकेंड वाले में यहाँ 2 है और यहाँ 12 है, तो क्या हम इसे कंबाइन करके 212 बना देंगे? क्या 16 2 जा 212 होता है? नहीं, गलत।
यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट उतारनी है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से यूनिट डिजिट उतारनी है। यूनिट डिजिट तो पता है ना सबको क्या होता है, लाइक ये तो हम पढ़ चुके हैं, नेमिंग नंबर्स जब नेम करना सीखा है तो हमने पढ़ा है कि भाई यूनिट डिजिट सबसे पहले होती है, उसके बाद वंस डिजिट, उसके बाद टेंस डिजिट, ऐसे होता है ना। तो ये चीज याद रखनी है कि आपको यूनिट डिजिट उठा के यहाँ पे लिखनी है। लाइक हमने लिख लिया 2, और ये जो 1 बचा इसे आप उठा के यहाँ पे ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ये जो 1 बचा है वो आप उठा के ऐड कर दोगे इसमें। 1 की टेबल में यहाँ पे है 2 में आपने 1 ऐड किया, क्या मिला आपको, आपको मिला 3, वो 3 हो गया यहाँ पे। सो 16 2 हमें क्या मिला, 32। आई बात समझ में, कोई बात नहीं, अगर नहीं आई है अब थर्ड पे आइए, ठीक है। चलो 3 में अब हमें क्या करना है, 3 और 18, मैंने बोला ऐसे कंबाइन नहीं करेंगे, हम उठा के लिख दे 3 18, ये गलत हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है। यूनिट डिजिट क्या है, 8 है यूनिट डिजिट हमारी, ओके। उसके बाद ये जो 1 है वो हम उठा के कैरी दे देंगे 3 में, ठीक है। क्या हो गया, 3 में 1 कैरी किया, आ गया 48। सो 16 3 48, ओके, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, ये हमें इतनी बार करना है कि हमें टेबल ही लिखनी ना पड़े। लाइक आपको इस प्रोसेस को इतने टाइम्स करना है ताकि जहां पे आप ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओ कि आपका ये दिमाग में ही हो जाए और आपको टेबल लिखनी ही ना पड़े। बट उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी, है ना। तो आपको बहुत सारी टेबल्स इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, फिर आप ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, अपने माइंड में ही सॉल्व कर लोगे और डायरेक्ट आंसर बता दोगे। फिर वो कोई भी टेबल हो, चाहे 45 की टेबल हो, चाहे 97 की टेबल हो, एनी टेबल, राइट। चलिए 4 और 24, मैंने क्या बोला, यूनिट डिजिट लिखेंगे, ठीक है, और जो टेंस डिजिट होगी उसे ऐड कर देंगे। तो टेंस डिजिट है 2, 4 में ऐड कर दीजिए, क्या मिला आपको 64, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं आप ये कैलकुलेशन। यूनिट डिजिट लिखी, यूनिट डिजिट है 0, 3 को ऐड कर दिया, 5 में मिला 80, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनिट डिजिट लिखेंगे, यूनिट डिजिट है 6, 3 को ऐड कर देते हैं, 6 में आ गया 96, ओके। नेक्स्ट यूनिट डिजिट लिखनी है, यूनिट डिजिट है 2, 4 को ऐड कर दिया, 7 में क्या मिला हमें 112, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, यूनिट डिजिट क्या है 8, 8 लिखा हमने, बचा 4, 4 को ऐड कर दीजिए 8 में, क्या हो जाता है 12, 128। नेक्स्ट आ जाते हैं 54, 54 में हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है यानी कि 4, 5 को हम उठा के ऐड करेंगे 9 में, क्या मिला हमें 9 5 14 यानी कि 140। फिर आपका क्या आ जाता है लास्ट में, देखो यूनिट डिजिट लिखा 0, 6 को उठा के 10 में ऐड कर दिया, क्या हो गया 16। अब 16 10 160 होता है, देखो हमने अपनी ट्रिक से सही निकाला है ना, है ना। तो इस तरीके से आपको ट्रिक्स के थ्रू टेबल्स को लर्न करना है। और ये देखो लर्न भी नहीं करना है, ऑब्वियसली यू कैन नॉट लर्न दिस, राइट। बट आपको अपनी इस कैलकुलेशन को इतना फास्ट करना सीखना है ना कि कभी कोई आपसे टेबल पूछे तो आप अपने माइंड में कैलकुलेशन इतनी फास्ट कर सको कि किसी को ये ना समझ में आए कि आपको टेबल लर्न नहीं है, सबको ये लगे अरे इसको तो सारी टेबल आती है, राइट। सो ये खेल जो है ना, ये जो इंटरेस्ट है इसका, सिर्फ इसका है आपको अपनी कैलकुलेशन को फास्ट रखना है ना, ये अपनी कैलकुलेशन में स्पीड लानी है, इतनी स्पीड कि आपको लिखना ना पड़े, आपके ब्रेन में ही आपको अपना आंसर मिल जाए, ओके। सो हमने क्या बोला कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज को इतना अच्छे से करने के लिए कि सामने वाला यही ना समझ पाए कि मुझे टेबल आती नहीं है ना। और मोस्टली ना 20 के बाद लोगों को टेबल्स नहीं आती है, सब मल्टीप्लाई ही करते हैं। और जल्दी कैसे कर लेते हैं, जल्दी अपने एक्सपीरियंस से कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की होती है ना। तो अगर आप भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो देखना आपको भी 100 तक की सारी टेबल्स याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और टेबल देखते हैं कि वो कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करके बना सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट मैंने लिया है 34 की टेबल, है ना। तो क्या बताया था मैंने, 34 की टेबल में 3 अलग 4 अलग, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। 3 की टेबल हम यहाँ लिखने वाले हैं, 4 की टेबल हम यहाँ लिखने वाले हैं, ओके। सो अब 3 और 4 की टेबल तो सभी को आती होगी, नो इशू, है ना। 3 की टेबल क्या होती है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। 2 से 9 तक की टेबल याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ओके। वो गलत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप वही गलत लिख के आओगे तो फिर तो सारी टेबल्स आप गलती करने वाले हो,
है ना। सो 2 से 9 तक की टेबल एकदम रट्टा मार वाली याद होनी चाहिए, ठीक है। 4 की चलिए लिखते हैं, 4 1 जा 4, राइट, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40, ठीक है। चलो अब पता है ना क्या करना है, यूनिट डिजिट उतारती जानी है, और अगर टेंस डिजिट है तो उसको हम 3 वाले में ऐड कर देंगे, सिंपल। चलो सबसे पहले तो कलर चेंज कर ले, ठीक है। ओके, अब एक काम कर सकते हो, जैसे आपको टेबल्स लिखनी, आप यूनिट डिजिट पहले ही उतार सकते हो ना। नहीं उतारना चाहते हो, लाइक पहले उतारने का मतलब कि हम सारे यूनिट डिजिट एक साथ उतार लें, उसके बाद टेंस को जल्दी 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 ऐड करते रहे, है ना। बट इससे क्या होगा, इससे तभी आसानी होगी जब आप लिख रहे हो टेबल को। अगर आपको सुनानी है, अगर आपसे किसी ने ऐसी बीच से पूछ लिया भाई 34 सिक्सा क्या होता है, तो क्या आप ऐसे कर सकते हो? नहीं। तब 34 सिक्सा आप ब्रेन में सॉल्व करो। कैसे करोगे? 6 4 24, 4 आएगा, 2 को कैरी कर दे, 6 3 18, 18 में 2 जोड़ दे, 204। अब देखो क्या मैंने लिखा? नहीं, बट 204 मुझे आ गया क्योंकि मैंने जल्दी से कैलकुलेशन कर लिया, है ना। प्रैक्टिस है मुझे इस चीज की, आपको भी इसी प्रैक्टिस को अपने अंदर लाना है, अपने ब्रेन में ही सॉल्व करने की प्रैक्टिस सीखनी है। यही है टेबल लर्न करने का तरीका, ओके। बिकॉज हमेशा आपसे कोई टेबल लिखवाएगा नहीं, है ना। लिख के सॉल्व करना तो सबको आता है, सब ऐड कर लेते हैं, ये वाला तो सबको आता है ना कि ऐड कर ले, 6 की टेबल है 6 ऐड कर ले, 16 की टेबल है 16 ऐड कर ले। बट मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन फास्ट करने वाला इस तरह करते हैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम इधर कौन सी टेबल लिखने वाले हैं? 34 की टेबल लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 3 और 4 को कंबाइन कर दिया, 34। सेकंड पे आ जाओ, 8 और 6 तो कंबाइन कर दिया, 68, ठीक है। फिर आप आ जाओ, 9 और 12 लिखा है, मैंने क्या बोला था, 912 नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट उतारेंगे यहाँ से। तो यूनिट डिजिट है 2, 1 चला जाएगा 9 में ऐड होने और हमें मिलेगा 102, ओके। उसके बाद आपका यूनिट डिजिट है यहाँ पे 6, 1 चला गया 12 के पास, हमें मिला 136। यूनिट डिजिट है 0, 2 चला गया 15 के पास, हमें मिला 170, ठीक है। यूनिट डिजिट है 4, 2 चला गया आपका 18 के पास, हमें मिला 204। देखो मैंने बोला था ना 34 6 204, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28, 8 उतारेंगे, 2 चला जाएगा हमारा 21 के पास, हमें मिला 238। फिर 2 चला गया हमारा, 2 यूनिट डिजिट है, उतार दिया, 3 हम भेज देंगे 24 के पास, क्या मिला हमें? 27, राइट। आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे 6 है यूनिट डिजिट, 6 उतारा और 3 हमने भेज दिया 27 के पास, तो ये हो गया हमारा 30। एंड एट लास्ट 0 हमने उतारा, 4 को भेजा 30 के पास, ऐड होके मिल गया 340। मिल गई हमारी 34 की टेबल, राइट। अब अच्छा से देखो, 34 की टेबल ऑब्वियसली आपसे नहीं पूछेगा कोई, ठीक। हम याद क्यों कर रहे हैं, हम ये ट्रिक क्यों सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं क्योंकि जब हम अपने मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन करेंगे, जब हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हमें वहां पे या कोई हमसे ऐसे ही पूछ ले कि अच्छा तुम्हें मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, चलो बताओ 34 6 क्या होता है, 34 8 क्या होता है, तो क्या आप वहां कॉपी पेन लेके बैठोगे कि नहीं हमें तो कॉपी पेन लेके सिखाया है मैम ने, बिना कॉपी पेन के तो हम बता ही नहीं पाएंगे 34 8 क्या होता है? नहीं, 34 8 सबको आता है। क्या करना है, 3 और 4 को हमने अपने दिमाग में अलग किया, 3 इधर 4 इधर, 8 से मल्टीप्लाई करने ना, 8 4 32, 8 3 24, है ना, ठीक है। 34 भाई आपको अगर ऐसे दिक्कत हो रही है, अभी आप सीखो, अभी आप सीखो, चलो मान लो ठीक है नहीं हो रहा ब्रेन में, 34 और 8 ठीक है, 8 4 32, 8 3 24, मैम ने बताया था 2 उतारना है 3 ऐड कर देना है, तो 272, है ना। अब ये लिख के तो हो गया, यही चीज आपको जल्दी जल्दी करना सीखनी है, यही चीज। क्यों? क्योंकि टेबल हम किसकी पढ़ रहे हैं, टेबल तो हम 8 4 पढ़ रहे हैं, 8 3 पढ़ रहे हैं, तो टेबल तो 2 से 9 तक की है ना। अब उसको कंबाइन करके हम 34 बना दें, 43 बना दें, 76 बना दें, उससे तो कोई मतलब नहीं। टेबल तो हम 7 और 6 की ही पढ़ रहे हैं अलग अलग, ट्रिक तो यही है ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी टेबल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं टेबल का। सो नेक्स्ट हम लेने वाले हैं 67 की टेबल लर्न करेंगे हम। तो 67 के लिए 6 की टेबल इधर और 7 की टेबल इधर। चलिए लिखते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10
60। ओके, अब हम 7 की टेबल रीड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रिक सीख ली है, जो मैंने आपको सिखा दी है, अब हम उसको फिर से फॉलो करेंगे। भाई क्या करना है, 67 कंबाइन हो गया, ये मिली हमें 67 की टेबल। 67 टू जा, ठीक है, 4 उतारना है, 1 कैरी दे देना है 12 में, 67 टू जा 134। अब 67 थ्री जा 1 उतारना है, 2 कैरी दे देना है 18 में, मिला 20, 201। 67 4 जा 8 उतारना है, 2 क्या करना है, कैरी दे देना है 24 को, हमें मिला 26। ठीक है, फिर 5 उतारनी है यूनिट डिजिट, 3 उठा के कैरी दे देना है, क्या हो जाएगा 33। फिर 2 उतारना है यूनिट डिजिट, 4 उठा के कैरी दे देना है, 36 में 4 ऐड करोगे 440, 402 हो गया। कितने टाइम, 67 6 जा 402। 67 7 जा 9 उतारना है, यूनिट डिजिट है, 4 उठा के आप 42 में ऐड कर देंगे, आपको मिला 469। क्या हम 67 की टेबल लर्न कर रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ 6 और 7 की टेबल से 67 की टेबल बना रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट 67 8 जा क्या होता है, तो देखो 6 उतारना है, 5 कैरी दे देना है 48 को। अब 48 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, ये तो आना चाहिए 53 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट डिजिट उतरेगा, 6 उठा के आपने 54 को ऐड करवा दिया, आपको मिला 60, 603। एंड लास्ट में देखो 67 10 जा होता है 670, सबको पता है 0 ऐड करना है, लेकिन हम ट्रिक से देखें सही कर रहे हैं कि नहीं। 0 उतारा, 7 ऐड कर दिया 60 में, मिला 670। यस, हम बिल्कुल सही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो देखो फटाफट से हम लोगों ने 67 की टेबल लिख डाली और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, है ना। चलिए, अब ट्रिक तो समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब मैं आपको कोई एक टेबल देने वाली हूँ, बट उसमें मैं आपको ये नहीं दूंगी कि आपको ये परमिशन नहीं है कि आप 6 की टेबल लिखो या आप 7 की टेबल लिखो, आप डायरेक्ट 67 की टेबल लिखोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी तो आपकी हैबिट बन जाएगी इसको ऐसे लिख के सॉल्व करना, तो लिख के सॉल्व करना तो इजी हो जाता है। बट अगर हम किसी को टेबल सुनाना चाहते हैं, हम किसी को ये प्रूव करना चाहते हैं कि भाई मुझे तो 1 से लेके 100 तक की सारी टेबल आती है ना, कुछ भी पूछ लो मुझसे, तो क्या हम वहां 6 और 7 की टेबल लिखेंगे? अब माइंड में तो लिख नहीं सकते, जाहिर है वो तो फिर आपको कहीं लिखनी पड़ेगी, बट हम लिखने वाला काम नहीं करना है, हमें माइंड कैलकुलेशन वाला ही काम करना है, तभी स्पीड बढ़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट टेबल में हम क्या करेंगे, हम दोनों के टेबल्स नहीं लिखेंगे, हम उन्हें थोड़ा सा माइंड में सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट टेबल लिखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टेबल है हमारी 87 की। ओके, अब मैंने क्या बोला, 8 की टेबल नहीं लिखनी, 7 की टेबल नहीं लिखनी है, हमें डायरेक्ट 87 की टेबल लिखनी है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। 87 फर्स्ट, देखो 87 ही होगा भाई, सबकी टेबल में पहला तो वही होता है। ठीक है, लेकिन आया कैसे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कंबाइन कर दिया 87। ओके, अब 2, ठीक है, ध्यान दें, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 14, 14 दिमाग में रखना है। ठीक है, अब 14 में यूनिट डिजिट कौन हुआ, यूनिट डिजिट कौन हुआ 14 में, 4 हुआ, 4 लिख लिया हमने उठा के। ठीक, फिर हम किसकी टेबल पढ़ रहे हैं, 87 टू जा, अब 2 को 7 से कर लिया, अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, यूनिट डिजिट 4 लिखी थी, 1 बचा हुआ था ना, 16 में 1 को ऐड कर दिया, क्या मिला 17। सो 87 टू जा 174, किया ना हमने भाई, किया ना, लेकिन हमने बिना टेबल के, ये चीज हमें सीखनी है, बिना टेबल के करना। ओके, टेबल याद होनी चाहिए, वो हमारे दिमाग में फिट रहेगा, हम डायरेक्ट टेबल, किसी को शक ही नहीं होगा ना कभी कि हमें आती नहीं है ना, इसी को तो कहते हैं ट्रिक। ठीक है, चलो अब 87 3 जा क्या होगा, सो 87 3 जा मतलब 3 को, भाई देखो 87 3 जा, तो 7 से अब 3 को पहले मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आया 21। यूनिट डिजिट यहाँ 1 लिखेंगे, ये 2 कहाँ जाएगा, कैरी होगा किससे, अब हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आया 24, ये 2 ऐड कर दिया, क्या मिला 261। अब तुम्हें ऐसे तो समझ में आया होगा, हाँ मैम ये समझ में आया, ये जो आपने किया ना ये समझ में आया, पहले वाला नहीं समझ में आया था, क्यों, क्योंकि पहले वाला मैंने अपने दिमाग में किया, लेकिन आपने अपने दिमाग में नहीं किया, इसलिए समझ में नहीं आया। ये मैंने आपको दिखा के किया तो ये आपको समझ में आया, बट ये नहीं रखना है, पहले वाला ही करना है। ओके, अब हम किसकी टेबल पढ़ने जा रहे हैं, 87 4 जा, फिर से माइंड में करो, अगर पहले नहीं करा अब करो, 87 4 जा
8 और 7 को अलग किया, ठीक है। किसको पहले लेंगे भाई, देखो 7 इधर लिखा है तो 7 की टेबल 4 के साथ पहले पढ़ेंगे। 7 4 जा 28, 28 में 8 यूनिट डिजिट है, 8 लिख लिया। 2 को दिमाग में रखो कि ये कैरी है, ये हमें कहीं कैरी देना है अभी, तो 2 को रखा हुआ है अभी हमने। फिर 87 4 जा 7 के साथ पढ़ ली, अब 8 के साथ 4 की टेबल पढ़नी है। 8 4 जा क्या होता है 32, 2 रखा है ना अभी हमने बचा के, तो 32 में 2 ऐड कर दिया, क्या हो गया 34, लिख दिया हमने उठा के 34, 348। ठीक है, बन रही है कि नहीं बन रही है टेबल, 3 प्रैक्टिस कर ली, अब बन रही है ना, तो इससे ही हमें फास्ट करना है, राइट। चलो फिर से करते हैं। 87 5 जा, अब 8 और 7 अलग किया, 5 की टेबल 7 के साथ पढ़ी, 35, 5 को लिख दिया, 5 यूनिट डिजिट थी, लिख दिया। 3 हमारा दिमाग में रखो ये कैरी है अभी हमारे पास, ओके। फिर 5 की टेबल हम किसके साथ पढ़ेंगे, 8 के साथ, 5 8 जा 40, 40 में ये 3 बचा था ना अभी हमने कैरी छोड़ा हुआ था ना इसको, तो ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 43, क्या मिला आपको 435, ओके। सो इसी तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी करके, किसी को भी ये पता नहीं चलने देंगे कि भैया हमको टेबल नहीं आती है 9 के बाद, हमें सिर्फ 9 ही तक टेबल आती है ना। मैं भी कभी आपको नहीं पता चलने दूंगी कि मुझे भी 9 ही तक टेबल आती है, उसके आगे टेबल नहीं आती मुझे, ओके। चलिए अब हम करते हैं 87 6 भाई, 5 तक लिख ली, 87 6 6 7 क्या होता है 42, लिख लिया 2, 4 हमारा कैरी है, रखा है मैंने दिमाग में। फिर 6 8 क्या होता है 48, ठीक है, 4 कैरी था, ऐड कर दीजिए 48 में 4 को, 52 हो गया। सो ये बन गया आपका 522, ओके। फिर किसकी पढ़नी है 7 87 7 तो 7 7 कितना होता है भाई 87, 7 का मतलब 8 और 7 को हमने ब्रेक किया, 7 की टेबल एक बार हम इसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है, क्या आएगा 49, जिसमें यहां से हम यूनिट डिजिट को यहाँ रख रहे हैं, 4 को क्या कर रहे हैं कैरी दे रहे हैं दूसरे वाले को। अब एक दूसरे बार हम 7 की टेबल किसके साथ पढ़ते हैं 8 के साथ, क्या आंसर आएगा 56, 56 में ये 4 ऐड कर देंगे, क्या आंसर आ गया 60। सो 87 7 होता है 609, ओके। चलिए 87 8 जा, तो 8 की टेबल पहले हमें पढ़नी है 7 के साथ, क्या होगा 56, यूनिट डिजिट को लिख दिया, 5 हमारा कैरी हमने फीड रखा है दिमाग में। फिर 8 की टेबल हम 8 के साथ पढ़ेंगे 64, 64 में 5 ऐड कर देंगे, हमें मिला 69, ठीक है। अब हमने ये कौन सी टेबल पढ़ी थी, हमने 8 की पढ़ी, अब हम 9 की टेबल पढ़ेंगे, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया 63, 3 लिखा, 6 कैरी रखा हुआ है दिमाग में। फिर 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 72 आया, 72 में 6 ऐड कर दिया, हमें मिला 783, ठीक है। फिर आपकी टेबल होती है 10 के साथ, अब 10 के साथ टेबल पढ़नी चाहते हो वैसे तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो डायरेक्ट जिसकी टेबल पढ़ रहे हो उसके आगे एक 0 रहा दो। ये हो गई हमारी 87 की टेबल, ओके। सो अब की हमने ये देखा कि कैसे बिना टेबल लिखे ही हम डायरेक्ट उस टेबल को फ्रेम कर सकते हैं। फर्स्ट 3 टेबल हमने आपको इसलिए लिख के दिखाई कि पहले आप सीखो, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल था जिसमें आप ये सीखो कि हमेशा हमें टेबल लिखनी नहीं है, वो सिर्फ हमें इतनी अच्छे से याद होनी चाहिए कि हमें जब मल्टीप्लाई करना पड़े तो हमें टेबल देखने की जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट निकाल सकें, ठीक है। अब हमने ये भी ट्रिक सीख ली है। अब की हम जितने अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करने वाले ना, वो हम सारे दिमाग में ही करेंगे, उसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हो, आपने सीख लिया है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप इसके लिए वीडियो को यहीं पे पॉज करो, ठीक है। पहले खुद से 95 की टेबल लिखो, उसके बाद मैच कराओ कि चलो मैम से मैच कराए सही कितना किया है, ओके। चलिए 95 की टेबल करने वाले हैं हम, बी प्रिपेयर। सो 95 की टेबल में फर्स्ट तो 95 ही आना है, नो डाउट, है ना। लास्ट क्या आना है 950 ही आना है, तो फर्स्ट और 10 तो पता होता है, बीच का निकालना है हमें, ओके। चलो अब 95 की टेबल पढ़ने के लिए 95 2 जा पता होना चाहिए, है ना, 95 2 जा ही तो पढ़ेंगे, 95 1 जा 95, 95 2 जा। चलो अच्छा ऐसे करते हैं, ये तो आप कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है आपके लिए, 95 1 जा 95। अब हमें 95 की टेबल के लिए 95 2 जा निकालना है, ठीक है। सो 2 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, क्या आया 2 5 जा होता है 10, 10 का हमने यूनिट डिजिट लिखा, 1 को हमने अपने दिमाग में फीड रखा है, 1 बचा है अभी। फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 9 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हुआ 2 9 जा 18, जो 1 बचा था वो हम 18 में ऐड कर देंगे, तो हो गया हमारा 190, ठीक है।
फिर हमें टेबल पढ़नी है तो 95 को किसके साथ पढ़ना होगा, 3 के साथ। क्या प्रोसेस बताया मैंने, ट्रिक क्या बताई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 15। 15 का 5 लिखेंगे, 1 कैरी है, दिमाग में रखना है 1 कैरी है। फिर 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा क्या होता है 27, जो 1 कैरी था उसको ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 28, सो 285। ओके, फिर हम पढ़ेंगे 95 की टेबल किसके साथ, 4 के साथ, राइट। 4 5 से क्या होता है 20, 0 लिखा, 2 कैरी दे दिया, 4 9 36 में 2 ऐड किया जो कैरी था 38, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं 95 5 जा क्या हो गया, 5 5 से 25, 25 का 2 कैरी 5 लिख देंगे, 2 बचा है, 5 9 45 में वो 2 ऐड हो गया, हमें मिला 475, ठीक है। आगे पढ़ते हैं 95 6 जा, ठीक है, 6 5 जा 30, 0 लिखा, 3 कैरी, 6 9 जा 54, 54 में 3 ऐड हो गया आपके पास 570, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपने कैलकुलेशन को क्या रखना है, फास्ट रखना है, ठीक। टेबल बस कितनी याद हो, टेबल 2 से अगर 9 तक याद है तो सारा काम हो गया, आधा काम तो वहीं खत्म हो गया, बस 2 से 9 तक टेबल याद कर लो, सारी टेबल बहुत इजीली लर्न हो जाएंगी, है ना। चलो अब 7 वाली, 95 7 से क्या होता है, 7 5 से 35, 3 कैरी, 7 9 से 63 में 3 जोड़ दिया, क्या हो गया 665, ठीक है। इस तरीके से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है। फिर 8 5 से 40, 0 लिखा, 4 कैरी, 8 9 से 54, 54 में 4 ऐड कर दिया, क्या हो गया 580, ठीक है। 9 5 से 45, 5 लिखा, 4 कैरी दे दिया, 9 9 से 81, 81 में 4 ऐड कर दिया, क्या हो गया 85, 950, क्लास में तो 950 आना है ना, 95 इंटू 10 950। सो ये हो गई हमारी 95 की भी टेबल। तो आज हमने कितनी टेबल सीखी, आज हमने 5 टेबल सीखी लिख के, लेकिन इस लिखने के बाद अब हमें कितनी टेबल्स याद है, अब हमें 1 से लेकर 99 तक या 100 तक की सारी टेबल्स याद है। अब हमसे कोई पूछ ले कि तुम्हें ये वाली टेबल आती है, तुम्हें 63 की टेबल आती है, हाँ आती है, मैम ने सिखाया है मुझे ट्रिक से सॉल्व करना आता। अब ये नहीं बताना है मुझे ट्रिक से सॉल्व करना आता है, आपको बस इतना बोलना मुझे आता है, पूछ लो क्या पूछना है। भाई कोई क्या कहेगा, देखो जब भी आपसे कोई ये पूछता है कि टेबल आती है, आप कहोगे हाँ आती है, फिर कहेगा अच्छा 16 4 जा बताओ, 16 4, अब आप 16 1 16, 16 2 32 ऐसे याद करोगे क्या, ऐसे तो भूल जाते हो आप लोग, याद ही नहीं होती आप लोगों को, तो ऐसे नहीं याद करनी, 16 4 जा ही तो पूछेगा ना। 1 6 को अलग किया, 1 और 6 4 से पढ़ना है, 4 6 24, 4 लिखा, 2 कैरी है अभी, 4 1 जा 4, वो 2 ऐड कर दिया 64, 16 4 जा 64। अब जितना टाइम मैंने लिया है ना, आपको इतना भी टाइम नहीं लेना है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है इस ट्रिक की कि आपका जो टाइम है ना वो सेकेंड्स का हो, कि कोई बस पूछे और आपको आंसर आता हो, है ना, इतनी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके चलो, आज की ये प्रैक्टिस के बाद हम मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स पढ़ेंगे, ताकि चाहे आपका ओलंपियाड्स का एग्जामिनेशन हो या फिर आपके क्लास के रेगुलर एग्जामिनेशन हो, आप ही सबसे अच्छा पेपर करके, आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, कभी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन, कभी टेबल का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, वर्क हार्ड, बाय बाय।